नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में कई पर्यटक हताहत। मृतकों में रोहतास निवासी आईबी अफसर भी शामिल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमले की निंदा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज पटना में जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक एयर शो का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और लोगों की आवश्यकताओं को जानने के लिए 25 अप्रैल से शुरू होगा आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में कल दोपहर अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया। यह हमला श्रीनगर से लगभग 85 किलोमीटर दूर पहलगाम के बैसरन वन क्षेत्र में हुआ। हमले में कई पर्यटकों की मौत की खबर है। मृतकों में बिहार के रोहतास के अकोठी गोला निवासी आईबी अधिकारी मनीष रंजन भी शामिल हैं। वे आईबी के हैदराबाद कार्यालय में पदस्थापित थे। इधर हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही श्रीनगर पहुंचकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के बाद अपना सऊदी अरब दौरा बीच में ही छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने आज सुबह नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारियों के साथ संक्षिप्त बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री का आज पहलगाम जाने का कार्यक्रम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहलगाम आतंकी हमले में मासूम पर्यटकों की हत्या की कड़ी निंदा की है। राज्यपाल ने इस घटना पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने इस आतंकी हमले को कायरतापूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने निर्दोष नागरिकों की हत्या पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और लोगों की आवश्यकताओं को जानने के लिए 25 अप्रैल से आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसका आयोजन नगर विकास और आवास विभाग की ओर से किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि 90 नगर निकायों के 1609 वार्ड में कुल 2491 कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन और नगर निकायों के अधिकारी आम लोगों से संवाद कर उनकी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को जानेंगे। आम लोगों से मिले सुझाव के आधार पर विकास योजनाओं का निर्धारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बख्तियारपुर में गंगा नदी की पुरानी धारा को बरसात से पहले पुनर्जीवित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। बख्तियारपुर में घनसुरपुर घाट से देदौर घाट तक चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पटना में जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम एरोबेटिक एयर शो के दूसरे और अंतिम दिन आज शानदार और हैरत अंगेज प्रदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एयर शो का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस एयर शो के दौरान दर्शक 9 ट्रेनर जेट विमानों के हवाई करतब और कलाबाजी देखेंगे। इस दौरान पैराग्लाइडिंग टीम भी अपने हैरत अंगेज हवाई करतबों और आसमान में गोते लगाकर लोगों को रोमांचित करेगी। यह कार्यक्रम 1857 की क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस विजयोत्सव के अवसर पर उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
बाबू कुंवर सिंह ने अपनी छोटी सी पलटन के साथ ब्रिटिश सेना को हराया था और बिहार के जगदीशपुर, आरा और दानापुर में उनके गढ़ और आधिपत्य वाले क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया था। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन, आर्म्स प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पटना में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने वैसे लोगों की जांच करने का निर्देश दिया जो अधिक संख्या में गोली और कारतूस की खरीद कर रहे हैं। पटना से जयनगर के बीच प्रस्तावित नमो भारत ट्रेन का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। ट्रायल के तहत कल शाम 4 बजे यह ट्रेन पटना जंक्शन से रवाना हुई। फतुहा तक हुए ट्रायल के दौरान ट्रेन की गति से लेकर सुरक्षा और संरक्षा जैसे विभिन्न पहलुओं की बारीकी से जांच की गई। आज इस ट्रेन का अंतिम परीक्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर ग्राम पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पंचायती राज मंत्रालय ने ये घोषणा की है। कल पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पंचायत को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बच्चों में होने वाली गंभीर बीमारी खसरा और रूबेला का वर्ष 2026 तक पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% बच्चों को खसरा रूबेला के दोनों टीके लगाने का लक्ष्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं पटना, गया, जहानाबाद और सारण जिले में कुछ स्थानों पर उष्ण और आर्द्र दिवस का अलर्ट है। विभाग के अनुसार कैमूर, रोहतास, बक्सर और औरंगाबाद जिले में आज गर्म रात रहने की चेतावनी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 25 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। इस अवधि में अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। दिनांक 23 अप्रैल को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में उष्णलहर चलने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रोहतास की टेहरी और बक्सर का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद का 41.9, गोपालगंज का 41.2 और पटना का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी के समय में परिवर्तन किया गया है। जू सफारी के निदेशक राम सुंदर एम ने बताया कि कल से जू सफारी और नेचर सफारी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की जा सकती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह को उनके विजयोत्सव पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। राजकीय शोक होने के कारण इस बार विजयोत्सव पर किसी समारोह का आयोजन नहीं हो रहा है। अब बाबू वीर कुंवर सिंह के जगदीशपुर किला और आरा के वीर कुंवर सिंह पार्क में सिर्फ माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का अदम्य साहस और देशभक्ति की गाथा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि बसपा का किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र अंतर्गत महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन के
पाया नंबर 18 के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक और युवती की मौत हो गई। वहीं रोहतास जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र के आजाद नगर गांव के पास एक हाइवा की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के डडिया गांव में 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। पटना वन प्रमंडल की टीम ने राजेंद्र नगर से मॉनिटर छिपकली की हड्डियों और समुद्री कोरल के साथ एक वन्य जीव तस्कर को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज जिले के उचकागांव थाना के पंकी खाल गांव में करंट की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। नवादा जिले के वारिसगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक साइबर अपराधी गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के बांके बाजार थाना में पदस्थापित महिला दारोगा नेहा कुमारी को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 59 किलो चांदी के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मधुबनी जिले के 2 इनामी अपराधियों पौवी मिश्रा और एप्पी मिश्रा को एसटीएफ की टीम ने पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास से गिरफ्तार किया है। पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अरेराज खजुरिया मुख्य मार्ग पर सलाह चौक के पास पुलिस ने एक कंटेनर से 3 क्विंटल से अधिक गांजा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है हैवानियत, पहलगाम में आतंकियों ने पहचान पूछ कर 28 पर्यटकों को मारा। दैनिक जागरण ने लिखा है आक्रोशित मोदी और शाह ने दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। प्रभात खबर ने यूपीएससी परीक्षा परिणाम को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है सीतामढ़ी के राजकृष्ण को 8वां, बक्सर के हेमंत मिश्रा को 13वां और जमुई की संस्कृति को 17वां रैंक। दैनिक भास्कर ने लिखा है पटना के आसमान में गरजे सूर्य किरण विमान। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में कई पर्यटक हताहत, मृतकों में रोहतास निवासी आईबी अफसर भी शामिल। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमले की निंदा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज पटना में जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना के एरोबेटिक एयर शो का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और लोगों की आवश्यकताओं को जानने के लिए 25 अप्रैल से शुरू होगा आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।